दोस्तों, क्लास 9 के हम लोग पढ़ने वाले मेरे बचपन के दिन। ये जो चैप्टर है वो महादेवी वर्मा के ऊपर है। महादेवी वर्मा आप लोग देख सकते हैं। उनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। ये जो महादेवी वर्मा थी वो लड़कियों को शिक्षा के लेकर बहुत ही उत्साहित रहती थी। ठीक है, 1987 में उनका देहांत हो गया। ठीक है, 1987 में कितना हो गया उनका देहांत हो गया। तो इन्हीं के ऊपर हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे बचपन के दिन। चलिए पढ़ते हैं। मेरे बचपन के दिन पढ़ेंगे हम लोग। तो बचपन की स्मृतियाँ में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती है। अपने परिवार में मैं भी कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों के पैदा होते ही परमधाम यानी भगवान के पास, या परमधाम का मतलब होता है भगवान के पास, भेज देते थे। यहाँ महादेवी वर्मा बता रही हैं कि मेरे परिवार में 100 वर्ष तक, ठीक है, यहाँ बोला है 100 वर्ष तक कोई लड़की नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि महादेवी का मानना था कि लड़कियों को पहले पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता था, यानी कि ब्रह्मधाम के पास भेज दिया जाता भगवान के पास। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। ठीक है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ा। किनको? महादेवी वर्मा को। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, यानी महादेवी के वर्मा के पिताजी क्या पढ़े थे? अंग्रेजी पढ़े थे। और इनके घर में ना सब लोग अलग अलग भाषा पढ़ता है। देखिए, परिवार में बाबा जो थे वो फारसी और उर्दू जानते थे। पिता अंग्रेजी पढ़ते थे। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। ठीक है, मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। ठीक है, उनकी माता महादेवी वर्मा का जब जबलपुर से आई तो उन्होंने अपने साथ क्या लाई? हिंदी लाई। नहीं तो उसके पहले हिंदी का कोई माहौल नहीं था। ठीक है, अब देखिए आगे। वे पूजा पाठ भी करती थी। पहले पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। देखिए, पंचतंत्र मतलब होता है एक किताब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कहानियाँ होती है। ठीक है, उसी को पंचतंत्र कहते हैं। ठीक है, पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, मतलब वो जो घर वाले चाहते थे कि उर्दू फारसी सीख लूँ, लेकिन वह मेरे बस ही नहीं था, वो उसके वंश का नहीं था मेरी में का। मैंने जब एक दिन अध्यापक मौलवी साहब, देखिए अध्यापक जो थे वो मौलवी साहब थे, इनका नाम देख सकते हैं यहाँ से। कोई देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। देखिए, जब उर्दू फारसी जब पढ़ाने आते थे मौलवी साहब तो महादेवी वर्मा जाकर चारपाई के नीचे छुप जाती थी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। ठीक है, माँ जो उसकी थी महादेवी वर्मा की, वो संस्कृत जानती थी। ठीक है, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। किनको रुचि थी? उनकी माता जी को। किनकी? महादेवी वर्मा। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। ठीक है, महादेवी वर्मा जब पूजा होता था तो वो बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया। उन्होंने मुझे कहाँ दाखिला करा लिया? मिशन स्कूल में। मुझको मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। वहाँ महादेवी वर्मा क्यों जाना बंद कर दी? क्योंकि वहाँ का वातावरण दूसरा था और प्रार्थना भी दूसरी थी और उनका मन भी नहीं लग रहा था। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्हें मुझको क्रास्टवेद गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में, ठीक है आगे नेक्स्ट देखते हैं, 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियों भी थी। ठीक है, ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का एक ही, सही तो लाइक कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, मेज़ था। उस मेज़ में प्याज तक नहीं बनता था। देखिए, मेज़ का मतलब होता है रसोई। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थीं। उनमें पहली ही साथी सुभद्रा कुमारी मिली। ये बहुत अच्छी कवित्री हैं, सुभद्रा कुमारी। ठीक है, आप लोग इनके बारे में पढ़िएगा। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। ठीक है, वो 2 साल सीनियर थी। कहाँ? किससे? महादेवी वर्मा से। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन में तुक मिला आई थी, तुक में लिखना मिला आई थी। बचपन में माँ लिखती, पद भी गाती थी। ठीक है, आगे देखिए। थोड़ा आपको दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे कौन सा पद गाती थी? देखिए, जागिए कृपा निधान, पक्षी बन बोले, यही सुन जाता था।
प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। ठीक है, खड़ी बोली में लिखती थी। कौन? सुभद्रा कुमारी। कौन देखा? माधवी वर्मा। मैं भी वैसा ही लिखना लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, फेमस हो चुकी थी, उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी। मैं एक दिन उन्होंने कहा, माधवी तुम कविता लिखती हो? देखिए एक दिन क्या हुआ ना, तो छुप छुप कर लिखती थी जब माधवी वर्मा, तो सुभद्रा कुमारी देख ली और पूछी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं, मतलब कि जो माधवी वर्मा थे डर के मारे कहीं नहीं लिखती हूँ। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क को, किताबें को तलाश ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक कागज हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई। ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों को मित्रता हो गई। ठीक है, राष्ट्रवेद में एक पेड़ के डाल नीचे थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते और लड़कियों खेलती थी। तब हम क्या करते हैं, लोग तुक्के मिलाते थे। ठीक है, जब लड़कियाँ खेला करती थी तो माधवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी क्या करती थी, तुक्के मिलाती थी। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण लिखी हुई। ठीक है, उसमें भेज देते थे, अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? देखिए, जो गांधी जी का सत्याग्रह हुआ 1920 में शुरू हो गया। ठीक है, और अनंत भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया, जहाँ तक हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रस्टवेद में मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओद जी अध्यक्ष होते थे, कभी त्रिधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुरस्कार जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिलने होंगे उसमें। मतलब माधवी वर्मा को 100 से ऊपर ही पदक मिले होंगे। एक बार की घटना याद आती है, एक कविता में मुझे चांदी की कटोरा मिला। मतलब यहाँ पे माधवी वर्मा कहती है एक बार की घटना उन्हें बहुत याद आती है, जब उन्हें एक बार ना चांदी का कटोरा मिला था। यहाँ देखना बच्चों, बहुत अच्छा बात बोली है कि बड़ा नक्शीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी, मतलब कुछ काम हो गया होगा इसलिए नहीं गई होगी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में, मतलब कि जो सुभद्रा है ना वो सुबह सुबह नहीं जाती थी। मैंने उसके आकर कहा देखो यह मिला। देखिए जब वो चांदी कटोरा मिला था माधवी वर्मा को, सुभद्रा कुमारी को जाकर दिखाई। सुभद्रा ने कहा ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। ठीक है, यहाँ सुभद्रा जी कहती हैं मुझे इसमें खीर बनाओ और मुझे खिलाओ। उस बीच आनंद भवन में बापू आए। देखिए अब क्या, वो बापू मतलब कि महात्मा गांधी आए। हम लोग तब उनमें से जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो आने देश के लिए बचाते थे। मतलब एक एक दो रुपया किनको, बापू को देते थे। ठीक है, और जब बापू आते थे तो वो पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकालकर बापू को दिखाया तो मैंने कहा कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कौन कहता है? महादेवी वर्मा कहती है महात्मा गांधी से। कहने लगे अच्छा दिखा तो मुझको। महात्मा गांधी कहते हैं मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले तू देती है इसे? अब मैं क्या करती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख की बात यह है, देखिए महादेवी यहाँ पे दुख प्रकट करते हुए कहती हैं कि दुख की बात यह है कि कटोरा लेकर कहते हैं कविता क्या है। मतलब उन्होंने कविता भी नहीं पूछा कि किस कविता पर हम लोग ये जी, पर कविता सुनाने की उन्होंने नहीं कहा। लौट कर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। देखिए यहाँ पे अब तो खीर भी उनका गया। सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। फिर बोली देखो भाई खीर तो तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल के कटोरी में खिलाओ। देखिए यहाँ तक जो मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, अभी बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए मैं अगला वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा।